बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर राशिद हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की, स्पेशली स्टार्ट करेंगे नेफ्रोलॉजी फ्रॉम रफ़ीउल्लाह पॉइंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे साथ क्या एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग ग्लैंड, क्योंकि ये हमारे क्या है, ज़िंदगी बचाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड। ठीक है, अब अगर हमारे साथ एड्रिनल ग्लैंड ना हो तो हमारे साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं होगी, तो बंदा क्या है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन कॉज डेथ विद इन अ वीक। सो ये अगर इसमें ये ना हो तो ये इंसान को विद इन अ वीक क्या है, मार देता है। ठीक है, अब फंक्शनल एनाटॉमी इसकी क्या है, लोकेशन, ये क्योंकि किडनी के अपर मौजूद होते हैं, किडनी के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से सुप्रारीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड के दूसरा नाम क्या दिया गया है, सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं, कि ये किडनी के ऊपर है। ठीक है, वेट इसका कितना है, 4 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, अब एड्रीनल कॉर्टेक्स टू को डिवाइड है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुलाई। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या है, आउटर पोर्शन है, जो आउटर पोर्शन है 80% ऑफ द ग्लैंड है। ठीक है, और एड्रीनल मेडुला जो है वो सेंट्रल पोर्शन है, 20% ऑफ द ग्लैंड है। ठीक है, अब हमारे साथ जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये किधर से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम मेसोनेफ्रॉस, और फिर जो है बनाता है क्या, रीनल टिश्यू बनाता है। ठीक है, एंड सीक्रेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब जो हमारे साथ मेन चीज़ है, हम बात करते हैं किस चीज़ की, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, अल्डोस्टेरॉन्स है, एंड 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन्स है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है, ये रिलीज किधर से होते हैं, सीक्रेट फ्रॉम दी जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसमें 21 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C21 बोला जाता है। ठीक है जी, हाफ लाइफ कितना है हमारे बॉडी में इसका, 20 मिनट तक से ये बॉडी में रहते हैं। ठीक है, और डेली आउटपुट कितना होता है इसका, लेवल ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड, अल्डोस्टेरोन का जो डेली आउटपुट है वो है 0.5 नैनोग्राम। ठीक है, और प्लाज्मा लेवल अचीव करता है कितना, 0.006 नैनोग्राम। और जो 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इसकी डेली आउटपुट है 0.2 नैनोग्राम। ठीक है, प्लाज्मा लेवल कितना है, 0.006 नैनोग्राम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ब्लड के साथ ही क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन। तो ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबुलिन। 50% इसका क्या होता है, फ्री फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन क्या है। ठीक है, तो 90% ऑफ एड्रीनल ग्लैंड जो है एक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय अल्डोस्टेरॉन। इसमें मेन चीज़ क्या है, अल्डोस्टेरॉन है। ठीक है, अल्डोस्टेरॉन बनता कैसे है, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से क्या बोलते हैं, प्रेग्निनिलोन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलाइज एंजाइम। ठीक है, फिर प्रेग्निनिलोन जो है कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन को विद द हेल्प ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कन्वर्ट होते हैं 11 डी ऑक्सी हाइड्रोकॉर्टिसोन को विद द हेल्प ऑफ 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब जो 11 बीटा हाइड्रोकॉर्टिसोन है वो कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन को विद द हेल्प ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और कॉर्टिकोस्टेरॉन फाइनली कन्वर्ट होता है अल्डोस्टेरॉन को विद द हेल्प ऑफ 18 बीटा हाइड्रोक्सिलेज अल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस। ठीक है, ये पाथवे मोस्टली एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से अल्डोस्टेरॉन को बनाता है, कौन कौन से स्टेप्स है और कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमारे साथ है वो क्या है, अल्डोस्टेरॉन क्या है, कि लाइफ सेविंग हार्मोन है। ठीक है, मेंटेन क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, और ईएसएफ फ्लूइड्स को मेंटेन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या है, मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया कि एब्सेंस ऑफ अल्डोस्टेरॉन कैन कॉज डेथ विद इन 7 डेज, विद इन अ वीक। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इसका क्या है, ये सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, और पोटाशियम की क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब जो सोडियम पर इसका एक्शन है कैसा है, कि रीअब्जॉर्ब सोडियम इन डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है किधर में, डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हाइपोसिक्रीशन, अगर हमारे साथ अल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाता है, हमारे साथ यूरिन में सोडियम का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर नेट्री यूरिया। हाइपर नेट्री यूरिया क्या है, कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, नॉर्मली जो है वो होता है अबाउट 20 ग्राम डेली। ठीक है, अगर हाइपर सिक्रीशन है, हाइपर सिक्रीशन है तो जाहिर बात है कि जो सोडियम है उसको ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो सोडियम यूरिन में अब अपीयर होना कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे साथ नेक्स्ट आता है कि
डिफिशियंसी ऑफ अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अगर हमारे साथ डिफिशियंसी ऑफ अल्डोस्टेरॉन आ गया, ठीक है, हमारे साथ क्या होगा कि इंक्रीज कंसंट्रेशन पोटेशियम कंसंट्रेशन, क्योंकि अल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन है पोटेशियम को आउट करना फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अगर डिफिशियंसी होगा तो पोटेशियम अक्यूमुलेट होगा और हाइपरक्लीमिया हो जाएगा। हाइपरक्लीमिया क्या है? कार्डियक टॉक्सिसिटी है, और कार्डियक टॉक्सिसिटी जब होते इरिथमियास काज होंगे, इरिथमियास काज होंगे तो डेथ काज होंगे, कार्डियक डेथ, ठीक है, एंड सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। अगर अब डिफिशियंसी ऑफ अल्डोस्टेरॉन है तो हमारे साथ अल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करता है। अब अल्डोस्टेरॉन नहीं है तो सोडियम हमारे साथ क्या होगा? कम होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, और प्लस क्लोराइड भी डिक्रीज होगा, ठीक है, हाइपोक्लोरेमिया होगा। कंसंट्रेशन ईएसएफ, और ईएसएफ वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसके साथ ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और कार्डियक डिसफंक्शन हो जाएगा, सर्कुलेटरी शॉक एंड लीड टू डेथ, ठीक है। अब एक्शन ऑफ ऑन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पे अब क्या एक्शन है सोडियम अल्डोस्टेरॉन का? अल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करता है, और जैसे सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है, फॉलो वाटर फॉलो द सोडियम, तो वाटर इसके साथ क्या होगा? रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है। रिजल्ट इन इंक्रीज ईएसएफ, और इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जब इंक्रीज होगा तो हमारे साथ क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसके साथ माइल्ड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड। अगर माइल्ड इसके साथ क्या होता है कि थोड़ा सा सोडियम कंसंट्रेशन ब्लड में क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया। और जब भी हमारे साथ हाइपरनेट्रीमिया होता है, इट इंड्यूस थर्स्ट, हमें प्यास लगती है, और जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं तो दैट कैन अगेन इंक्रीज दी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। एक्शन ऑन ब्लड प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है इस अल्डोस्टेरॉन का? जैसे कि हमने बताया कि ये सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है 4 की एस्केप फिनोमिना क्या होता है, ठीक है। एस्केप फिनोमिना मीन कि अल्डोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज, अल्डोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर है। अब क्या है कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्लस ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अल्डोस्टेरॉन क्या इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, डिक्रीज द ईएसएफ वॉल्यूम थ्रू 2 टाइप्स। अब अल्डोस्टेरॉन लेवल हाई है तो ऑफ कोर्स वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, सोडियम अपने साथ वाटर खींचेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ क्या करता है कि ईएसएफ अल्डोस्टेरॉन जो है इसके फिनोमिना को फॉलो करता है, और ये 2 मैकेनिज्म है। एक स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एएनपी, और जब हमारे साथ ए एन पी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाते हैं फ्रॉम एट्रियल मसल, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, ये कब रिलीज होते हैं? जब हमारे साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और ये क्या करता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल जो है रिलैक्स वास्कुलर स्मूथ मसल व साइक्लिक जीएमपी एंड इंक्रीज जीएफआर एंड रेनिन, डिक्रीज रेनिन, ठीक है, बिकॉज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन स्पाइट ऑफ हाई अल्डोस्टेरॉन। हमारे साथ ये क्या हो गया? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन एक जो सिस्टम है वो इनहिबिट हो गया, तो रेनिन डिक्रीज होंगी तो हमारे साथ सोडियम एक्सक्रीशन क्या होगा? इंस्पायर ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन में हाइपर नेट्रीयूरिया हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ इंक्रीज अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। कैनकास क्या करता है? प्रेशर, डायूरेसिस एंड एक्सेसिव काज एक्सेसिव साल्ट प्लस वाटर थ्रू यूरिन, ठीक है, एंड डिक्रीज ईएसएफ वॉल्यूम। अब एक्शन ऑन पोटाशियम आयन, पोटाशियम आयन क्या है कि जैसे हमने पहले बताया कि अल्डोस्टेरॉन जो है वो पोटाशियम एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीट करता है यूरिन में, ठीक है। डिफिशिएंट अल्डोस्टेरॉन काज हाइपरक्लीमिया, अगर हमारे साथ अल्डोस्टेरॉन डिफिशिएंसी है क्या काज करेगा? हाइपरक्लीमिया, एंड स्टिमुलस पर अल्डोस्टेरॉन रिलीज इज हाइपरक्लीमिया, ठीक है। दिस इज एमसीक्यूज, बार बार पूछा गया है। इंक्रीज अल्डोस्टेरॉन लीड टू हाइपरक्लीमिया एंड मसल वीकनेस, ठीक है, मसल वीकनेस को क्या क्या लीड करेगा, ठीक है। अब जो हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पे ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या करता है? इंक्रीज अल्डोस्टेरॉन लेवल। अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ अल्डोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज है, ठीक है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ज़्यादा हो जाएगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज ईएसएफ वॉल्यूम, इंक्रीज इन एट्रियल ब्लड प्रेशर, और जब इंक्रीज एट्रियल ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ एएनपी एंड बीएनपी एंड सीएनपी फ्रॉम द कार्डियक टिश्यू, and that will lead to excretion of sodium and water through urine and decrease ESF, ठीक है, and pressure diuresis will also lead to that। जैसे कि हमने बताया कि हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करते हैं? इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। अब जो सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है इसके मुकाबले में उसके साथ क्या रिलीज होते हैं? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, एंड हाइपोसिक्रीशन काज अल्कलोसिस, हाइपरसिक्रीशन काज एसिडोसिस, ठीक है। अब जो इसके मैंने हमसे उस पॉइंट ऑफ व्यू है कि एड्रेनलेक्टोमी, ठीक है, एड्रीनलेक्टोमी, एड्रीनलेक्टोमी मीन की रिमूवल ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम एड्रीनल ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, और ये लोकेटेड किधर पे? ऑन द बोथ
किडनी बंद, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स कार्टिसोल, एपिनेफ्रीन, अल्डोस्टेरोन, ठीक है। प्ले मेजर रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर पर मेटाबॉलिज्म प्लस स्ट्रेस, ठीक है। टू टाइप ऑफ एड्रेनलेक्टोमी होती है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, ठीक है। अब इंडिकेशन क्या है एड्रीनल एक्टोमी के लिए? एड्रीनल ट्यूमर, कशिंग सिंड्रोम, कॉन सिंड्रोम, प्यूक्रोमोसाइटोमा, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, एड्रीनल कैंसर। अब इसकी रिस्क या कॉम्प्लिकेशन, रिस्क या ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एडिसन डिजीज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड बीपी फ्लक्चुएशन, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, एमसीक्यूज है, ठीक है। अब जो हम रपी की तरफ आते हैं, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। अब देखें कि विच हार्मोन का स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन अफ्रंट आर्ट्रियोल, क्या करता है, ईडीएच, ठीक है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है, क्या करता है कि मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। अब एंजियोटेंसिन हमारे साथ करता क्या है, एंजियोटेंसिन के क्या करता है, हेल्प मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, इफेक्ट बेरोरिसेप्टर फंक्शन, लिमिटेड रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया एंड फोटोन वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। जैसे आपने पता है एएनपी एंड बीएनपी, ये रिलीज होता है किस पे, एट्रियल मसल पे, ठीक है। एंड वेंट्रिकल, बीएनपी फ्रॉम वेंट्रिकल मसल। ये कब रिलीज होते हैं, जब हमारे साथ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये इनहिबिट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को, ठीक है। Relax vascular smooth muscle via cyclic GMP, increase GFR and decrease renin। जब renin decrease होगा एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 को, और वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, डायलेट अफरंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अफरंट आर्ट्रियोल क्या करेगा, डायलेट करेगा, प्रोमोट नाइट्रोयूरेसिस। एडीएच हमारे साथ क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, नाम ही बताता है कि क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की ये एंटी डाययूरेटिक है, ये ब्लड को, वाटर को बाहर नहीं चाहते थे। प्राइमरी रेगुलेटेड बाय सीरम ऑस्मोलैरिटी, सीरम ऑस्मोलैरिटी के साथ ही क्या रेगुलेट करता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड वॉल्यूम, स्टिमुलेटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। अब जब हमारे साथ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, जाहिर बात है ऑस्मोल हमारे साथ ब्लड में ज़्यादा है और पानी कम है, तो ये क्या करेगा, अच्छा तो हमारे साथ क्या है कि जब सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगा, उसके साथ जब इंक्रीज होगा ऑस्मोलैरिटी हमारे साथ नाउजिया होता है, ठीक है। सिक्रीशन इज डिक्रीज बाय डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी हमारे साथ, अच्छा तो क्या करें कि एडीएच का सिक्रीशन डिक्रीज होता है जब हमारे साथ सीरम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अल्डोस्टेरोन का हमने मोस्टली जिक्र किया कि प्राइमरी रेगुलेट ईएसएफ वॉल्यूम एंड सोडियम कॉन्टेक्ट इन रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड वॉल्यूम, रिस्पॉन्ड टू हाइपरक्लीमिया। क्यों हाइपरक्लीमिया को क्यों ये रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये सोडियम को एक्सक्रीट करता है बॉडी के, ठीक है। अभी जो एमसीक्यू से आप ये जो एंजियोटेंसिन सिस्टम हमने बताया ना कि जब हमारे साथ पोटेशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, सोडियम हमारे साथ क्या करता है, फॉल कर जाता है, ठीक है। ईएसएफ वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। अब क्या करता है कि जे जे अपरेटस को, जे जे सेल जो है अपरेटस है इसको स्टिमुलेट कर देता है, वो रेनिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। रेनिन क्या करता है कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होते हैं एंजियोटेंसिन 2 को विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन लंग, ठीक है। एंजियोटेंसिन विल गो टू एड्रिनल ग्लैंड एंड विल रिलीज अल्डोस्टेरोन, ठीक है। Aldosterone will go to kidney and increase the excretion of potassium and retention of water and sodium. So there will be decrease potassium and increase sodium and water, ठीक है, sodium water and increase ESF, that is called negative inhibition, ठीक है। negative inhibition हो गया। अब कहते हैं कि vascular vasoconstriction is caused by ADH, ठीक है। cause of ADH suppression is increased plasma volume, ठीक है। which of the following activating the lung, angiotensin 2 जैसे हमने बताया, and hemorrhagic patient aldosterone level is increased by angiotensin 2, thus stimulates activation of renin-angiotensin is due to angiotensin 2। also remember, ठीक है, कि which of the following lead to smooth muscle contraction। अब smooth muscle की contraction कौन करता है, ऐसे हमने बताया inositol triphosphate mechanism पे angiotensin 2, ठीक है। अब एड्रीनलेक्टोमी हमने बताया कि कौन से टाइप होते हैं, किस किस कंडीशन में होता है, कि सर्जरी हुई है, पेशेंट की एड्रीनल ग्लैंड रिमूव की है, एंड व्हाट इज द लाइकली काज, डिफिशिएंसी ऑफ अल्डोस्टेरोन, ठीक है। कहते हैं अल्डोस्टेरोन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस क्या है कि जब पोटेशियम हमारे साथ बॉडी में इंक्रीज होगा तब अल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होंगे, ठीक है। अल्डोस्टेरोन चीपली एक्ट ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जैसे हमने बताया अल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एडीएच उसके इसको रिवर्स करें, सीडी डीसीटी एंड सीसीटी, ठीक है। सीसीटी डीसीटी सीडी अल्डोस्टेरोन, सीडी सीसीटी डीसीटी एंड सीडी एक्ट ऑन एडीएच, ठीक है।
अल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, हाइपोनेट्रीमिया काज इंक्रीज बॉडी वाटर, ठीक है। जब बॉडी वाटर इंक्रीज होगा तो हमारे साथ सोडियम लेवल क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एएनपी, ठीक है। एनपी क्या करता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, और वास्कुलर स्मूथ मसल जो है उनको रिलैक्स कर देते हैं, जीएफआर को इंक्रीज कर देते हैं और रेनिन को डिक्रीज, सो इट विल लीड टू नाइट्रोयूरेसिस, ठीक है। रेनिन सिक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय एएनपी एंड angiotensin 2 and increase renal sodium and hyperaldosteronism due to decreased capacity of renal tubule to absorb sodium, ठीक है। An increase in the contraction of plasma potassium cause increase in secretion of aldosterone, ठीक है। And denervation of kidney, which of the following occur, increase renal blood flow, ठीक है। अब जो है हमारे साथ हार्मोन एंड एक्शन ऑन किडनी, ठीक है। पहले हमारे साथ क्या है, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। इसको फास्फेट रशिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे फास्फेट रशिंग हार्मोन बोलते हैं तो ये फास्फेट को क्या करेगा, रिमूव करेगा फ्रॉम द बॉडी। तो डिक्रीज फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। एडीएच के एंटीडायरेटिक हार्मोन इंक्रीज वाटर परमिएबिलिटी एंड लेस डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है। अल्डोस्टेरोन हमने बताया कि क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं किधर, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। पोटेशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल एंड प्रिंसिपल सेल, एंड प्रोटॉन सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, ठीक है। एएनपी क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन को इनहिबिट कर देते हैं, जीएफआर इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज सोडियम रिटेंशन, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज सोडियम एंड प्रोटॉन एक्सचेंज विद HCO3 प्रॉक्सिमल, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बरकरार रखना, ठीक है। इसके बाद एक पेशेंट है एंडोक्राइनोलॉजी वार्ड में एडमिट हो गया है विद द फॉलोइंग लैब, पोटेशियम क्या है 3 है, सोडियम 150 एंड पीएच 7.45 है, ठीक है। ही इज मोस्ट लाइकली हैविंग एक्सेस ऑफ वॉच हार्मोन। अब जो पोटेशियम हमारे साथ क्या है 3 है, सोडियम हमारे साथ ज़्यादा, इसमें कौन सा ज़्यादा है, अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन का सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंक्शन, अब शॉर्ट टर्म फंक्शन क्या है अल्डोस्टेरोन का, हमने सारे डिटेल में बताया, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। Total electrolyte in water is regulated and maintained by kidney, which involve ADH, antidiuretic hormone. Maximum water are absorbed from effective of aldosterone, ठीक है। अब एक पर्सन है वो फास्टिंग कर रहा है, जब फास्टिंग कर रहा है और पानी नहीं पीता है, डाइल्यूट यूरिन पास करता है, तो हमारे साथ कौन सा हार्मोन एक्शन में आएगा, एडीएच, एंटीडायरेटिक, क्योंकि बॉडी को नीड है मोर वाटर की, तो वो वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एंटीडायरेटिक हार्मोन। रिगार्डिंग अल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। अल्डोस्टेरोन कॉज डिक्रीज इन द रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन है सोडियम, ठीक है। अब जो रेनिन सिक्रेशन से इंक्रीज, रेनिन सिक्रेशन इंक्रीज हो गया, इट कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन बाय इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन, जैसे हमने इस डायग्राम में बताया था, ठीक है, कि रेनिन यहाँ से रिलीज हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 को, फिर एंजियोटेंसिन 2 को। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, रेनिन की, ठीक है। कि हमने बताया कि रेनिन यह कि जेजे से, जेजे अपरेटस या जेजे सेल से रिलीज करता है रेनिन, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन क्या होता है, वेसोकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कहते हैं कि रेनिन सिक्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इट कॉज वेसोकंस्ट्रक्शन बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब रेनिन की बात कर रहे हैं कि रेनिन सिक्रेटेड फ्रॉम जेजे सेल इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन प्रेशर डिटेक्टेड बाय रीनल बेड रिसेप्टर इन अफर आर्टेरियोल, increase renal sympathetic discharge beta 1 effect and decrease NaCl delivery to macula densa। अब ये कहते हैं कि 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट हो गया हेडेक के साथ, बीपी उसका है 175/20 एंड हाई अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन इसका क्या है, हाई किया है, और लेफ्ट रेनिन, अच्छा लेफ्ट रेनिन लेवल भी हाई है, तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस, लेफ्ट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। और